चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट अब होंगे चलन से बाहर, तैयारी में जुटा आरबीआई। किसानों संग 11वें राउंड की वार्ता में सरकार का कड़ा रुख, दो टूक शब्दों में की ये बात, अगली बैठक भी तय नहीं। अक्षय कुमार सहित इन बॉलीवुड सितारे ने राम मंदिर के लिए डोनेशन का ऐलान किया। जानिए कितनी राशि दान में दे रहे। पेटीएम फिर से दे रहा है मुफ्त में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पाने का मौका। जल्दी करें, 31 जनवरी तक ही है ऑफर। वैक्सीनेशन के 5 दिन बाद चिकित्सा अधिकारी की मौत, एईएफआई कमेटी ने बताई वजह। इन 3 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, किराया होगा काफी कम। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसानों संग 11वें राउंड की वार्ता में सरकार का कड़ा रुख, दो टूक शब्दों में की ये बात, अगली बैठक भी तय नहीं। जी हां, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो गई। सरकार और किसान दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आज की बैठक में सरकार ने किसानों को दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम 1.5 साल तक कानून पर रोक लगाने से अच्छा कोई प्रस्ताव नहीं दे सकते। इसके बाद अगली बैठक के लिए बिना कोई तिथि तय हुए ही आज की वार्ता खत्म हो गई। बताया जाता है कि 5.5 घंटे की इस बातचीत में सरकार ने बहुत कम समय दिया। सरकार ने कहा कि फिलहाल विज्ञान भवन खाली नहीं है, इसलिए हम अगली बैठक की तिथि सुनिश्चित नहीं कर सकते। सरकार ने किसानों को अगली बैठक की तिथि देने को कहा। इसके साथ ही सरकार ने गेंद किसानों के पाल में डाल दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं, तो ये कल भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया और कहा कि कानूनों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए इन कानूनों को स्थगित रखे जाने की पेशकश की। 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट अब होंगे चलन से बाहर, तैयारी में जुटा आरबीआई। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश ने आज कहा कि सेंट्रल बैंक मार्च या अप्रैल तक 100, 10 और 5 रुपए के नोटों की पुरानी सीरीज को वापस लेने की योजना बना रहा है। बी महेश ने कहा कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई की मार्च अप्रैल तक इन्हें वापस लेने की योजना है। 2019 में आरबीआई ने 100 रुपए के नए नोट लेवेंडर रंग में जारी किए थे। केंद्रीय बैंक ने नए 100 रुपए के नोट जारी करने की घोषणा करते हुए कहा, पहले जारी किए गए सभी 100 रुपए के नोट भी कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के अलावा 200 रुपए के नोट भी जारी किए थे। एमपी के कृषि मंत्री की पीएम मोदी से अपील, दबाव में आकर कृषि कानून न करें रद्द। जी हां, सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच शुक्रवार को हुई 11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही और अगली बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं हो पाई। इसी बीच मध्य प्रदेश के किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने बातचीत से समाधान निकालने के बजाय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े संगठनों को किसान संगठन मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह किसी के दबाव में आए बिना कृषि सुधार कानूनों को जारी रखें। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। आंदोलनरत किसान संगठन केवल कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने हड़ताली संगठन के इस अड़ियल रवैये पर हैरानी जताते
बताते हुए कहा कि दरअसल यह संगठन किसानों के है ही नहीं, यह वो विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आप का नाम लेते हुए कहा कि इनका कोई समर्थन नहीं है। देश के किसान कृषि कानूनों के समर्थन में केंद्र सरकार के साथ हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह किसी के दबाव में न आए और कृषि कानूनों को जारी रखें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। दिल्ली में आतंकी हमला अटैक को लेकर अलर्ट जारी। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच आतंकी संगठन सीख फॉर जस्टिस ने दिल्ली में बिजली काटने की धमकी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही दूसरे राज्यों से दिल्ली में दाखिल होने वाले लोगों की जांच की जा रही है। हर साल गणतंत्र दिवस पर सरकार और पुलिस विभाग आतंकी हमले को लेकर अलर्ट रहता है। इस साल भी आतंकी देश अहम दिवस पर हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होने से रोका जा सके। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल को मिली मंजूरी। जी हां, भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल देश के दवा नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों की समिति ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। कंपनी ने हाल ही में दवा महानियंत्रक को चिट्ठी लिखी और नेजल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। एक अधिकारी ने बताया कि अगर यह वैक्सीन कारगर हुई तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। कोरोना मामलों में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटों में मिले इतने नए केस। जी हां, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 14,545 नए केस सामने आए। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट आई है। 14,545 दैनिक नए मामलों के साथ देश में कुल संक्रमित मामलों की तादाद 1,26,25,428 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में 14,545 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन कोरोना से 163 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में कोरोना वायरस से 1,53,032 लोगों की जान जा चुकी। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में देश में 18,002 मरीज अस्पताल से रिकवर होकर अपने घर पहुंच गए। भारत में रोज संक्रमित मरीजों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है, इसलिए सक्रिय मामले हर दिन घट रहे हैं। 18,002 मरीजों के ठीक होने के बाद देश में अब कुल रिकवर हुए मरीजों की तादाद 1,02,83,708 हो गई है। अक्षय कुमार सहित इन बॉलीवुड सितारे ने राम मंदिर के लिए डोनेशन का ऐलान किया। जानिए कितनी राशि दान में दे रहे। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। बॉलीवुड सितारे में भी एक एक करके मंदिर के लिए रकम डोनेट कर रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि किन सितारों ने डोनेशन का ऐलान किया है और साथ ही अपने फैंस से भी अपील की है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए मंदिर में डोनेशन का ऐलान किया। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे? तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे।
तभी उनकी नज़र पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। टीवी पर भगवान राम का किरदार निभा चुके गुरमीत चौधरी ने भी डोनेशन की बात कही। नमस्कार, मैं हूं गुरमीत चौधरी। आपने मुझे राम के किरदार में देखा और बहुत सारे किरदार में देखा, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं आज मैं जहां भी हूं भगवान श्री राम की बदौलत हूं, क्योंकि वो मेरा पहला काम था और मुझे मौका मिला श्री राम का किरदार निभाने का और वहाँ से मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज बहुत ही शुभ मौका है, कुछ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब हनुमान जी 7 समुंदर पार करके मैया सीता से मिलने गए कि वो ठीक हैं, कहाँ हैं, उनके बारे में पता लगाएं, क्योंकि श्री राम जी बहुत ही परेशान थे। वो जानना चाहते थे कि मैया सीता है कहाँ। और जब हनुमान जी 7 समुंदर पार करके लंका पहुँचे, उन्होंने पहली बार सीता मैया को देखा तो उनको बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और जब हनुमान जी ने देखा कि मैया सीता वहाँ पे हैं और ठीक हैं, तो ये कहानी लेके वो 7 समंदर पार करके बड़ी कठिनाई से वापस भगवान श्री राम के सामने आए। और उन्होंने जब भगवान श्री राम को बताया कि मैया सीता ठीक हैं, तो श्री राम बहुत ही भावुक हो गए और उन्हें लगा कि वो हनुमान जी को कुछ भेंट दें। लेकिन भेंट कैसे देते? वो तो जंगल में थे, 14 साल के वनवास में थे और उनके पास तो कुछ भी नहीं था। और फिर श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कस के हनुमान जी को गले लगाया और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए और वो जो खुशी है हम उसका मोल नहीं लगा सकते। तो आज जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमें भी मौका मिला है कि हम भी भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद पा सकें। तो आज मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आज जब अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, तो आप सब आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और मंदिर निर्माण में अपना योगदान दें। मुझे कभी मौका नहीं मिला अयोध्या जाने का, लेकिन इस बार अपने परिवार के साथ मैं अयोध्या जाके भगवान श्री राम के चरणों में उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और आप सबसे फिर से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर आएँ और अपना योगदान ज़रूर दें। जय श्री राम। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंततः एक पुराना मुद्दा खत्म हो गया, इससे एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने और मेरे परिवार ने एक छोटा सा योगदान दिया है। पेटीएम दे रहा मुफ्त में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पाने का मौका। जल्दी करें, 31 जनवरी तक ही है ऑफर। जी हां, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर्स को नए साल का अच्छा ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत एलपीजी उपभोक्ता साल 2021 के पहले महीने रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। पेटीएम एलपीजी रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए जबरदस्त ऑफर लेकर आया है। पेटीएम अपने यूजर्स को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर बुक करने पर 700 रुपए तक का कैशबैक ऑफर कर रहा है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर महीने में इस ऑफर के तहत अधिकतम कैशबैक 500 रुपए था, जिसे कंपनी ने बढ़ाकर अब 700 रुपए कर दिया है। दिल्ली में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 692 रुपए है। ऐसे में यदि किसी यूजर को पूरा 700 रुपए का कैशबैक मिलता है तो उसके लिए सिलेंडर एकदम मुफ्त होगा।
इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको केवल पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर गैस बुकिंग करनी होगी। इसके बाद आपको 700 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। अमेरिका से आगे निकला भारत, 6 दिन में 10 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री बोले पूरी तरह प्रभावी और सुरक्षित। जी हां, अमेरिका को पछाड़ भारत ने एक सप्ताह पहले ही देश में 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने में कामयाबी हासिल की। क्रम के आधार पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। आज 2,33,530 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही अब तक कुल 10,40,14 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी। पूरे देश भर में आज 4,043 वैक्सीनेशन सेशन आयोजित किए गए। इसके साथ ही अब तक कुल आयोजित वैक्सीनेशन सेशन की संख्या 18,161 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन से अभी तक किसी की भी जान नहीं गई। वैक्सीनेशन अभियान के शुरुआत से अब तक किसी भी वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। वहीं इसी वजह से किसी की जान भी नहीं गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के ताबूत में वैक्सीनेशन आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यवश है कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से वैक्सीनेशन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहों की वजह से एक छोटे से समूह में वैक्सीन को लेकर हिचक पैदा हो गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह साफ है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट के मामले तो हर वैक्सीन के बाद ही सामने आते हैं। आज फिर महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। दिल्ली व मुंबई में दाम अब तक के उच्च स्तर पर, जाने आपके शहर में रेट। जी हां, आज पेट्रोल व डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया। दिल्ली व मुंबई में पेट्रोल के दाम बढ़कर अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ा दी है। देश के बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत में 22 से 25 पैसे व डीजल की कीमत में 23 से 27 पैसे वृद्धि हुई है। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 85 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में 92 पैसे 4 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में 88 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है और कोलकाता में 86 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में डीजल 75 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में डीजल 82 रुपए 40 पैसे, कोलकाता में डीजल 79 रुपए 23 पैसे और चेन्नई में डीजल 80 रुपए 90 पैसे बिक रहा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पश्चिमी हिमालय राज्यों के पश्चिमी भागों से पहले शुरू होंगी और धीरे धीरे उत्तराखंड तथा लद्दाख तक हिमपात देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश या ओलावृष्टि होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 और 24 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। 25 जनवरी से फिर तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है।